स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल द मास्टर पर। हम लोग खंड शिक्षा अधिकारी की तैयारी कर रहे थे, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने गणित के कुछ चैप्टर ख़त्म कर लिए थे और प्रतिशत चैप्टर में हम लोगों ने 2 वीडियो पढ़ा था और उस 2 वीडियो में हमने 16 नंबर तक सवाल लगाए थे। आज हम लोग उसी के आगे स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रतिशत चैप्टर का 17 नंबर का प्रश्न, और ये आज का पहला प्रश्न है। तो स्टार्ट करते हैं। 17 नंबर के प्रश्न में लिखा है, एक समकोण त्रिभुज के आधार को 15% बढ़ाना है। तो बढ़ाने के लिए यहाँ प्लस का निशान रहेगा, और जबकि ऊंचाई को 20% बढ़ाना है, तो ऊंचाई को हम लोग 20% बढ़ाते हैं। तो बढ़ाने के लिए यहाँ पर प्लस का निशान होता है। तो बताइए त्रिभुज के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो हम लोग जानते हैं जो समकोण त्रिभुज होता है, लंबाई चौड़ाई का गुणा करके उसका आधा करने से हमें क्षेत्रफल प्राप्त होता है। तो ऐसे प्रश्नों के लिए हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा था x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। ये फार्मूला पढ़ा था, यही फार्मूला हम लोगों को अप्लाई करना है। इसमें x पहली संख्या होती है, y दूसरी संख्या होती है। अगर वृद्धि हो रही होती है या बढ़ोतरी हो रही है तो ऐसी कंडीशन में दोनों मान प्लस में होते हैं, और अगर कोई संख्या में कमी हो रही होती है या हानि या नुकसान होता है तो ऐसी कंडीशन में हमारा वो वाला मान माइनस में होता है। तो यहाँ दोनों मान वृद्धि हो रहा है, यानी कि दोनों मान को हमें प्लस में रखना है। ये सिंपल छोटा सा फार्मूला हम लगा देंगे तो हमारा तुरंत आंसर आ जाएगा। चलिए बिना कोई देर किए इस फार्मूले को पुट करते हैं। तो पहली वैल्यू x है, हम मान लेते हैं 15%। दूसरी वैल्यू y है, y को का मान मान लेते हैं 20%। ये आपके प्रश्न में दिया गया है, क्षेत्रफल निकालना है। ऐसे प्रश्नों के लिए ये वाला फार्मूला यूज करते हैं। चलिए x का मान रखते हैं 15 रखेंगे, y का मान रखेंगे 20, और प्लस x का मान रखेंगे 15 गुणे y का मान रखेंगे 20, और नीचे है 100। ठीक है, और यहाँ पर इसके बाहर यहाँ प्रतिशत का निशान रहता है, तो इसके बाहर आप प्रतिशत का निशान लगा दीजिए। इसी को आपको सॉल्व करना है। तो सॉल्व कर लेते हैं। 20 और 15 मिलके हो जाएगा 35, और प्लस 20 पंचे 100 और 5 तिहाई 15, तो ये हो गया 35 और 3 आपको जोड़ना है। 35 3 हो जाएगा कितना, 38%। तो बहुत ही छोटा सवाल था, नॉर्मल सवाल था, आप मौखिक भी से कर सकते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। 18 नंबर का प्रश्न है, ए अगर बी से 60% कम हो तो बी ए से कितने प्रतिशत अधिक है। तो इस प्रश्न को बहुत सारे तरीके से लगाया जा सकता है। हम इसको प्रतिशत के ही तरीके से कोशिश करते हैं लगाने की। तो हम लोग जानते हैं कि कोई भी कितना प्रतिशत होता है, 100% होता है। कौन ए है कौन बी है इस पर ध्यान मत दीजिए, बस इतना ध्यान दीजिए कौन कितना कम है। तो कोई भी चीज़ कितने परसेंट होती है, 100% होती है। इसको हम 100 रुपया भी मान सकते हैं। और अगर पहली वैल्यू ज़्यादा के लिए हम लोग आगे जाते हैं, 100 के आगे जाएंगे, 110%, 120%। कम के लिए पीछे जाएंगे। तो अगर कोई भी चीज़ इससे 60% कम है, यानी 60 रुपया कम है, तो कितने प्रतिशत रहेगा ये, यानी कि 40% रहेगा। तो इसको हम रुपए में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। मान लेते हैं हमारे पास 100 रुपया है, अगर कोई 60% कम है यानी 60 रुपया कम है, तो कितना रुपया है, 40 रुपया। तो ये पहली कंडीशन है। ए अगर बी से 60% कम है, तो ये पहली जो लाइन लिखी गई है उसके आधार पे इतना ग्राफ बना है। आगे बी ए से कितना प्रतिशत अधिक है, तो यही आपका बी पूछा जा रहा है, ये इससे कितना अधिक है। पहले हम कहाँ पर थे, 100% पे थे। कोई भी चीज़ 100% होती है, उसे 60% हमने कम किए तो 40 पर पहुँचे। अब 40 से ये कितना ज़्यादा है यही हमें निकालना है। तो हम लोग प्रतिशत निकालने के लिए जानते हैं, इसको आप रुपया भी मान सकते हैं, कि जितना अंतर होता है उसको ऊपर लिखते हैं, कितना अंतर होता है उसे ऊपर लिखते हैं, और प्रारंभिक प्रारंभिक मान जो होता है उसे नीचे लिखते हैं। तो हमारा अंतर कितना है, इसमें अंतर साफ साफ दिख रहा है। आप 40 से लेकर 100 तक जाएंगे तो कितना अंतर रहेगा, 60 का ही अंतर रहेगा। तो 60% का अंतर रहेगा। आप इसको रुपए में लिख सकते हैं, तो ये प्रतिशत खत्म हो जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब मिला ये है। और कहाँ से जा रहे हैं, 40 से जा रहे हैं, तो जो प्रारंभिक मान होता है वो नीचे होता है, और जो अंतर होता है वो ऊपर होता है। इसको गुणा 100 कर देंगे तो आपका प्रतिशत निकल आएगा। ये परसेंटेज से परसेंटेज यहाँ कट ही गए हैं। अगर रुपया आप मानते तो ये प्रतिशत का प्रश्न निशान आता ही नहीं। ये जीरो जीरो कट जाएगा। आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये 3 बार, सॉरी भाग कर दीजिए, ये 3 बार कटेगा, ये 2 बार कटेगा। 2 से ये इसको काटेंगे 100 को तो 50 बार कटेगा, और 50 का 3 में गुणा करेंगे तो 50 या 150%, यानी कि जो आपका आंसर रहेगा 150% आपका आंसर रहेगा। तो ये पहला तरीका था। प्रतिशत से ही बहुत आसान तरीका है, मौखिक सवाल है। आप इसको दिमाग में भी अपने मौखिक कर सकते हैं। कोई भी चीज़ 100% होती, जब 60% कम कर देंगे तो वो 40 पे पहुंच जाएगा। 40 से फिर हमें, क्योंकि प्रारंभिक मान तक पहुंचना है,
कितने प्रतिशत अधिक है ये निकालने के लिए यहाँ से फिर हमें यहाँ पर पहुँचना है, यानी कि 40 से जब 100 पे जाएंगे तो 60 अंतर रहेगा, 60/40 कर देंगे, आपका आंसर आएगा 60/40 गुणे 100 कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। मौखिक भी आप कर सकते हैं। अगर ये आपको कॉन्सेप्ट नहीं याद रहता है तो आप एक फार्मूला भी यूज कर सकते हैं कि अधिक अगर निकालना हो, जैसे कि इस प्रश्न में सबसे आखिरी लाइन में लिखा है कितना अधिक है, अधिक निकालना हो तो क्या करेंगे, जो प्रतिशत दिया गया हो यानी x मान लेते हैं, और अधिक निकालना है तो 100 - x × 100, इसको कर देंगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। और अगर किसी प्रश्न में कमी निकालना हो, तो क्या करेंगे, x ऊपर लिखेंगे और यहाँ 100 + x लिखेंगे, क्लियर, और ×100 का कर देंगे। तो आप ये वाला फार्मूला भी अधिक के लिए लगा सकते हैं, क्योंकि इस प्रश्न में सबसे आखिरी में लिखा है अधिक कितना है, तो अधिक निकालना है तो ये वाला फार्मूला लगा दीजिए। कमी के निकालना है कितना कम हो, अगर पूछा जाए किसी प्रश्न में तो ये वाला फार्मूला लगा दिए। तो ये फार्मूले से भी कर सकते हैं या साधारण तरीके से परसेंटेज से भी हम लोग कर सकते हैं। इसके और भी बहुत सारे तरीके। 19 नंबर का प्रश्न है, 45 का 30% वही है जो, और आपको ABCD 4 ऑप्शन दिए गए हैं, यानी कि आपको चारों ऑप्शन सॉल्व करना पड़ेगा और निकालना है 45 का 30%। तो पहले इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहाँ 45 लिखेंगे, का मतलब होता है मल्टीप्लाई, और 30 ये प्रतिशत का चिन्ह हटाने के लिए आपको पता है 100 का भाग करते हैं, तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है। 30 का इनमें मल्टीप्लाई करते हैं, 30 का 45 में मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × 5 = 15 के 5, हासिल आएगा 1, 3 × 4 = 12, 1 13, और ये 10 नीचे है, ऊपर से जाके दशमलव लग जाएगा, यानी कि हमारा आंसर आएगा 13.5। अब आपको ये प्रूफ करना है कि ABCD में से कौन सा विकल्प इसके बराबर है, यानी कि 13.5 किस में आंसर आ रहा है, यानी कि आपको सब सॉल्व करना पड़ेगा। तो पहला विकल्प लेके सॉल्व करते हैं। तो कुछ चीज़ें मौखिक भी कर लीजिए कि अगर जैसे पहले विकल्प में देखें 450 लिखा है और का मतलब होता है गुणा, और 30% यानी 100 करेंगे। ठीक है। तो यहाँ से इसको कैंसिल आउट करेंगे, और देखिए यही चीज़ आ गई, 45 × 3/10, 45 × 3/10, यानी कि हमारा जो हमने सॉल्व किया ऑप्शन नंबर ए वही हमारा विकल्प सही है, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए में जितना आ रहा है उतना ही हमारा जो प्रश्न था उसको सॉल्व किया था तो वो भी इतना आ रहा है। तो हमारा इसमें पहले से ही जो हमने पहला विकल्प चेक किया तो पहले विकल्प में ही हमारा आंसर मिल गया, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा इस 19 नंबर में सही है। आपको बी, सी और डी आपको चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, अगर चेक करेंगे तो भी आंसर नहीं आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए ही हमारा सही है। आप यहाँ देखिए 45 यहाँ ले, 45 यहाँ है, 3 का गुणा किया गया और नीचे 10 है, इसको सॉल्व करेंगे तो ही आपका आंसर 13.5 ही आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारे इस प्रश्न का विकल्प रहेगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, नमक और पानी के 6 लीटर बिलियन में 5% नमक है, बिलियन में 1 लीटर जल के वाष्पीकरण हो जाने के कारण शेष बिलियन में नमक का प्रतिशत कितना होगा। तो इस प्रश्न को करने के लिए आपको एक कॉमन सेंस यूज करना पड़ेगा कि जब भी नमक पानी का मिश्रण होता है या चीनी का या पानी का मिश्रण होता है तो उसमें जो भी वाष्पीकृत होता है, यानी धूप में रखेंगे तो कुछ ना कुछ पानी उड़ता है, तो सिर्फ पानी उड़ता है। अगर नमक है तो नमक जितना था उतना पहले है उतना बाद में ही रहेगा, अगर चीनी मिली हुई है तो भी जितना चीनी पहले थी उतनी चीनी बाद में भी रहती है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान से रखना पड़ेगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए पहले लिख लेते हैं क्या क्या मिश्रण में है, नमक है और पानी है, 2 मिश्रण में है, टोटल कितना है 6 लीटर है, इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, इसमें नमक कितना है, ये नमक कितना है 5%, तो पहले नमक की मात्रा निकाल लेते हैं, यानी 6 लीटर में 6 लीटर का जो 5% है वो क्या है, नमक है। तो नमक की मात्रा निकाल लेते हैं, 6 का 5/100, ये प्रतिशत निशान हटाएंगे 100 रहेगा, और 6 का 5 गुणा करेंगे 6 × 5 = 30, और नीचे कितना रहेगा 100, 0 0 कट जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 0.3। तो हमारा नमक 6 लीटर में नमक कितना है, 6 लीटर का जो मिश्रण है जो घोल बनाया गया है उसमें नमक है 0.3, तो पानी कितना होगा, पूरा 6 लीटर है तो पानी कितना होगा 5.7। ठीक है। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि ये दोनों मिला के कितना होना चाहिए, हमारा 6 लीटर होना चाहिए। तो अगर 0.3 हमारा नमक है तो 5.7 हमारा पानी रहेगा, कितना है क्योंकि टोटल हमारे पास कितना है 6 लीटर है। अब इसको धूप में रखा गया या कहीं भी रखा गया तो वाष्पीकृत हो गया, तो वाष्पीकृत होगा तो सिर्फ पानी उड़ेगा, नमक नहीं उड़ेगा, नमक जितना है उतना ही रहेगा। तो ये पहले की कंडीशन है। अब बाद वाली कंडीशन लिखते हैं, तो बाद वाली कंडीशन में भी नमक आपका 0.3 रहेगा, क्योंकि नमक जितना है उतना ही आपके घोल में रहेगा। पानी उड़ जाएगा, और पानी उड़ा कितना है 1 लीटर, तो 5.7 से आपका पानी कितना बचेगा 4.7। ठीक है। और यहाँ पर टोटल कितना था 6 लीटर था, ये आपको पता है, और यहाँ पर टोटल जब 1 लीटर उड़ गया
तो आपका जो टोटल बचा है वो कितना बचा है, 5 लीटर। तो अब आपको निकालना है कि शेष बिलियन में नमक का प्रतिशत कितना है। तो शेष बिलियन टोटल कितना है, 5, तो 5 में ये नमक कितने परसेंट है यही निकालना है। तो प्रतिशत का निशान लगा दीजिए। किसकी वैल्यू निकालनी है प्रतिशत में, 0.3 की। कितने में से निकालनी है, 5 में से। तो जो टोटल होता है वो नीचे लिखते हैं और जिसका निकालना होता है वो ऊपर लिखते हैं। तो टोटल कितना है इसका, 5, और कितना का निकालना है, 0.3 का। और प्रतिशत निकालने के लिए 100 का गुणा कर देते हैं। इसी को सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ये 1 दशमलव, तो इसको ख़त्म करने में सॉल्व हो जाएगा। ये 5 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ 2 बचा है, यहाँ 3 बचा है, और सॉल्व करेंगे तो 3 दूनी 6, यानी 6% आंसर आपका आ जाएगा। 6% आंसर ऑप्शन नंबर सी में है। हमारा अगला प्रश्न है, और ये प्रश्न बहुत ही आसान है। हमें लिखा गया है 250 का मतलब होता है गुणा 6/7, और का मतलब होता है गुणा 42%। 42% का चिन्ह हटाएंगे तो यहाँ नीचे 100 आ जाएगा। आगे लिखा है का, इसका मतलब होता है गुणा, और 35%, प्रतिशत का चिन्ह हटाएंगे तो 100 का हम लोग भाग करेंगे। सॉरी, यहाँ पर हमने गुणा बोल दिया था, 100 का भाग करना है। प्रतिशत का चिन्ह हटाने पर 100 का भाग करना है, और इसकी वैल्यू क्या होगी यही हमें निकालना है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा। ये 0 से पहले 0 कैंसिल आउट कर देते हैं, इसको 5 से कैंसिल करते हैं, 5 दूनी 10 और 5 हम 25, और तो कुछ कटेगा नहीं। यहाँ 5 से कैंसिल करते हैं, ये कैंसिल होगा, 5 दूनी 10 यानी कि 20 बार। यहाँ 2 से कैंसिल करते हैं तो ये 21, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, और कुछ कैंसिल होने वाला है, 5 से करिए, 5 सते 35 और 5 चौके 20। 4 से कुछ कैंसिल होगा, हाँ हो जाएगा, अभी भी 4 से कैंसिल हो जाएगा। ये 7 से पहले 7 को कैंसिल आउट कर दीजिए, 4 से कैंसिल करिए, 2 दूनी 4 और 2 तिहाई 6, और आपका कुछ बचा है, और आपका कुछ नहीं बचा है। यहाँ पर, यहाँ नीचे लिख लेते हैं, यहाँ 3 बचा है, 21 बचा है। 3 का 21 में गुणा करते हैं, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, और यहाँ 2 का इसमें भाग करते हैं। ठीक है, यही सिर्फ आपका बचा है। अब 2 का इसमें भाग कर दीजिए, 2 तिहाई 6, 2 एकम 2 और 10 रहेगा तो 0.5, यानी कि 31.5 आपका आंसर आ जाएगा। 31.5 ऑप्शन नंबर बी है, और इसमें कुछ था नहीं, बस आपको सॉल्व करना था। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। हमारा 22 नंबर का प्रश्न है, यदि दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 40% अधिक हैं। तो 3 संख्याओं की बात कर रहा है, तो 3 संख्याएं मान लेते हैं। पहला ए मान लेते हैं, दूसरा बी मान लेते हैं, तीसरा सी मान लेते हैं। ये 3 संख्याएं आप अपने मन से मान लीजिए। ये 2 संख्याएं तीसरी संख्या से अधिक हैं, यही बात कर रहा है। तो तीसरी संख्या को हम 100 मान लेते हैं, 100 रुपया मान लेते हैं। ठीक है, अब आगे प्रश्न को पढ़ते हैं। यदि 2 संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 130%, यानी पहली वाली, सॉरी 30% अधिक है, तो टोटल करेंगे तो 130 हो जाएगा। 30% अधिक है तो 100 से 30% ज़्यादा करेंगे तो 130 हो जाएगा। और ये वाली कितना है, 40%, तो 100 का 40% जब निकालेंगे तो 140 आ जाएगा। ठीक है, तो अधिक निकालना है तो 40 100 में जोड़ देंगे तो 140 आ जाएगा। तो ये आपकी संख्याएं निकल आई। 100 को सी को हमने 100 मान लिया, ये 30% ज़्यादा है यानी 130 हो गया। ये 40% ज़्यादा है यानी 140 हो गया। 100 में सीधे 30 और 40 जोड़ना ही है। अब आगे निकालना है, पहली संख्या दूसरे से कितने पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये, क्योंकि आपसे ये नहीं पूछा जा रहा है कि पहली संख्या दूसरे से कितने प्रतिशत कम है। ऐसा कुछ नहीं पूछा जा रहा है, सिर्फ ये पूछा जा रहा है कि पहली संख्या दूसरे का कितने प्रतिशत है। ठीक है, तो जिसका ऐसा प्रतिशत निकालने के लिए आप हमेशा याद रखिएगा, जिसका पूछा जाए उसको ऊपर लिखते हैं, और बाकी की दूसरी संख्या जो बची हुई संख्या है उसको नीचे लिखते हैं। या आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि जिसका पूछा जाए वो ऊपर होता है और जिसके सापेक्ष पूछा जाए वो नीचे होता है। तो सापेक्ष वाली बात हमें ज़्यादा समझ में नहीं आती है, इसी साधारण तरीके से याद रखिए कि जिसका पूछा जाए तो पहली संख्या का पूछा जा रहा है उसकी वैल्यू ऊपर रखेंगे, और दूसरी वाली वैल्यू यानी इसके सापेक्ष वाली वैल्यू नीचे रखेंगे, और गुणे आप 100 कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो 0 0 कैंसिल करते हैं, इसको 2 से कैंसिल करते हैं, ये 7 बार कैंसिल होगा और ये 5 बार कैंसिल होगा। अब यहाँ पर इसको सॉल्व मत करिए, थोड़ा ऑप्शन भी एक बार नज़र दौड़ा लीजिए ऑप्शन पे। तो 7 से तो ये 13 और 50 कटने वाला है नहीं। तो जरा अगर ऑप्शन देखेंगे आप, तो जो ऑप्शन आपका बी है उसी में सिर्फ नीचे 7 आ रहा है। जो बी ऑप्शन है 92 सही 6/7, उसी में नीचे 7 आ रहा है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। इसको सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है,
एक व्यक्ति अपनी आय का 20% भोजन पे खर्च करता है, शेष का 30% यातायात पर खर्च करता है और 1/3 भाग किराए पे खर्च करता है। यदि वह 5,600 रुपये बचाता है तो उसकी मासिक आय कितनी होगी। तो ये प्रश्न करने से पहले अगर साधारण तरीके से करेंगे तो बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा। ये प्रश्न करने से पहले एक कॉन्सेप्ट हम लोग समझ लेते हैं। वो कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर शेष में से हम कुछ खर्च करते हैं तो क्या होता है हमारे साथ, उसको हम लोग समझ लेते हैं। तो हमारा अगर 20% दिया गया है और हम लोग इसका सब लोग जानते हैं कि इसकी अगर हम लोग को वैल्यू निकालनी है तो 20% का चिन्ह हटाएंगे तो नीचे 100 आ जाएगा और इसे कैंसिल आउट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 से 1/5। तो जो चीज़ बोली जाती है, यानी कि क्या बोला जा रहा है कि 20% भोजन पर खर्च करना है, तो ये ऊपर वाला हिस्सा खर्च को रिप्रेजेंट करता है और नीचे वाला हिस्सा टोटल को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो 20% का मतलब होता है 1/5। 1/5 में 1 रुपया आपने खर्च कर दिया, 5 रुपया आपका टोटल था। तो यहाँ पर आपकी बचत आप साफ साफ निकाल सकते हैं। कितना बचत होगा, 5 में से आपने 1 रुपया खर्च कर दिया है तो बचा कितना, 4 रुपया। कितने में से बचा, 5 रुपये में से। तो 5 रुपये में से आपका 4 रुपया बचा है। तो 20% का मतलब होता है कि 1/5 आपने खर्च कर दिया और 4/5 बचा है। इसी तरीके से 30% का मतलब होता है, इसको प्रतिशत का चिन्ह हटा के अगर भिन्न में लिखें तो 30/100 हो जाएगा। ये 0 0 कट जाएगा, यानी कि 3/10 आएगा। तो 3/10 का मतलब होता है 3 आपने खर्च किया है और ये जो नीचे वाला है ये आपके पास टोटल रुपया था। यानी अगर आपके पास 10 रुपया है, 10 रुपये में आपने 3 रुपया खर्च कर दिया है तो आपकी बचत कितनी है। तो बचत यहाँ से साफ साफ दिख रही है, 10 में से 3 खर्च किया तो बचा कितना, 7। और कितने में से बचा, 10 में से। तो 7 रुपया आपका बचा है, कितने रुपए में से, 10 रुपये में से। इसी तरीके से यहाँ पर आपका 4 रुपया बचा है, वो कितने रुपए में से, 5 रुपये में से। और अगले प्रश्न में डायरेक्ट प्रतिशत नहीं दिया है, सिर्फ 1/3 दिया है। तो 1/3 का मतलब होता है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, खर्च को। तो बचा कितना, आपकी बचत कितनी है, 3 रुपया था, उसमें से 1 रुपया खर्च हो गया, बचा कितना, 2 रुपया। और कितने में से बचा, 3 रुपये में से। तो दो, आपका जो टोटल बचत होगी वो 2/3 होगी। तो इन सारी चीज़ों को हम मौखिक भी कर सकते हैं। 20% का मतलब सब लोग जानते हैं, 1/5 होता है। तो 1/5 आपका खर्च हो जाएगा तो 4/5 बचेगा। 30% का मतलब होता है 3/10 होता है, यानी 3 रुपया खर्च होगा तो 7/10 बचेगा। और 1/3 का मतलब होता है जब आपका 1 रुपया खर्च होगा तो 2/3 यानी आपका रुपया बचेगा। तो ये एक कॉन्सेप्ट था, इसी से हमें कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाना है। जब शेष में से हम लोग खर्च करते हैं तो यही कॉन्सेप्ट लगाते हैं। अब बाकी ये प्रश्न जो है एक लाइन का प्रश्न है, अगर ये आता था तो आप इसको मतलब बहुत जल्दी प्रश्न को कर सकते हैं। जैसे आगे बढ़ते हैं, प्रश्न में अब आते हैं, हमें उसकी टोटल आय तो पता नहीं है, तो टोटल आय X रुपया मान लेते हैं। ठीक है, उसने 20% भोजन पर खर्च कर दिया, तो 20% भोजन हम खर्च कर दिया, इसको बटे में लिखेंगे, 1/5 लिखेंगे। तो उसकी बचत कितनी होगी, जब 1/5 खर्च किया है तो बचा कितना है, 4/5। क्योंकि जो आपको प्रश्न में दिया गया है 5,600 वो बचत दी गई है, तो हमें टोटल बचत कितना बच रहा है सिर्फ उसी पर ध्यान देना है। खर्च कितना हो गया इससे क्या मतलब, जो खर्च हो गया हो जाने दो, जो बचा है उस पर ध्यान देना है। आगे बढ़ते हैं, 30% यातायात पर खर्च कर दिया, तो जब 30% यातायात पे खर्च करेगा तो बचेगा कितना, 7/10। ये हम ऊपर निकाल चुके हैं। ठीक है, और बीच में सबके गुणा का चिन्ह ही लगेगा। अगला है 1/3 किराए पे खर्च करना है, तो 1/3 किराए पे खर्च करेंगे तो बचेगा कितना, 2/3। ये आपकी टोटल बचत है, तो हमारे हिसाब से तो इतना रुपया बच रहा है। लेकिन प्रश्न में कितना दिया गया है, 5,600 रुपया बचना चाहिए, यानी कि ये वाली बचत इस बचत के बराबर है। और ये हमारी टोटल आय थी, टोटल आय में इतना रुपया बचा, फिर इतना रुपया बचा, फिर इतना रुपया बचा। लेकिन प्रश्न में तो 5,600 रुपया दिया है, यानी ये वाली बचत इस 5,600 के बराबर होगी। इसको सॉल्व कर लेंगे, हमारा एक्स का मान आ जाएगा। इसी तरीके से आपका ये एक लाइन का प्रश्न था। तो चलिए इसको जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करते हैं। 7 दूनी हो जाएगा 14, और 7 दूनी 14 हो जाएगा, और 14 चौके 56 हो जाएगा, यानी कि यहाँ बचेगा सिर्फ 400 बचेगा। आगे सॉल्व करते हैं, ये इसको 100 से कैंसिल करिए, तो ये आपका 4 से कैंसिल करेंगे तो आपका सिर्फ 100 बचेगा। और कुछ बचा है, 5 का 3 गुणा करेंगे 15 हो जाएगा, 5 का 3 गुणा करेंगे 15 हो जाएगा। ये और उधर चला जाएगा तो आपका 15 बचा, यहाँ से 2 जीरो, ये 3 जीरो, यानी कि 15 3 जीरो, ये आपका एक्स का मान रहेगा। टोटल आय आपकी इतनी रहेगी। तो कितना होगा, 15,000। 15,000 आपका ऑप्शन नंबर डी आ रहा है, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर डी सही रहेगा। ये वाला कॉन्सेप्ट समझ लीजिएगा और आपका 15,000 आपका आंसर आ जाएगा। तो कुछ था नहीं, बस थोड़ा कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना था। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, एक स्कूटर का मूल्य
50,000 रुपया है और ये हर वर्ष 12% की इसमें कमी होती है। तो इस चीज़ को पहले समझ लेते हैं, कितनी कमी हो रही है, 12% की। 12% का मतलब होता है, आप 12 नीचे लिखेंगे, प्रतिशत का निशान हटाएंगे तो 100 आएगा नीचे, इसको 4 से कैंसिल करेंगे तो 4 3 12 और ये कटेगा आपका 25 बार, यानी 3/25 आया। तो इसका मतलब ये होगा, अगर आपके पास 25 रुपया टोटल है, ठीक है, तो उसमें से 3 रुपया आपका कम हो गया है। तो बचा कितना, 25 में से 3 रुपया कम हो गया, तो जो आपकी बचत होगी, यानी कि अभी आपका जो मूल्य है स्कूटर का, यानी जो बचत है वो कितना होगा, 22 रुपया। कितने में से, 25 में से। और ये कितनी बार होना है, 2 बार होना है। तो ये हमारी जितना रुपया बचेगा, जो हमारा मूल्य है, जितना रुपया उसका बचा है या जितना रुपया वो कम हो गया है, उसकी बात कर रहा है 22/25। तो 3 रुपया कम हो गया 25 में से, तो 22 रुपया हमारे पास बचा है। ठीक है, अब प्रश्न को करते हैं इसी तरीके से। कितना था हमारे पास, 50,000 रुपया था। ठीक है, स्कूटर का मूल्य कितना था, 50,000 रुपया था, ये यहाँ निशान नहीं लगेगा। आगे पहले वर्ष कितना होगा, 22/25, क्योंकि कम हो जाएगा। दूसरे वर्ष भी 12% कम होगा, तो 12% का मतलब इतना ही होता है, तो दूसरे वर्ष के लिए भी 12/25 ही आएगा। अब क्योंकि ये पहले वर्ष के लिए, दूसरे वर्ष के लिए था, अगर तीसरे वर्ष का होता तो यहाँ तीसरे वर्ष का भी गुणा करके लिख देते। तो ये जितने भी वर्ष का होता वो गुणा करके ही लिखते हैं। इसको सॉल्व कर लेंगे तो जो 2 वर्ष बाद उसका कितना मूल्य होगा वो निकल आएगा। क्योंकि मूल्य घट रहा है तो 50,000 से हमारा नीचे ही वैल्यू कुछ ना कुछ रहेगी। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। 25 से कैंसिल करते हैं, 25 दूनी 50, ये आपका हो गया 2,000। 25 से फिर से कैंसिल करते हैं, 25 अट्ठे 200, यानी कि सिर्फ आपका बचा 80। और 22 का 22 में गुणा करते हैं तो 484 हमारा आंसर आता है। और गुणे 80 का आपको गुणा करना है। अब जरा इकाई का अंक देख लेते हैं, पूरा सॉल्व नहीं करते हैं। 8 का 4 में गुणा करेंगे, 8 चौक 32, यानी कि पीछे 2 आ रहा है। पीछे 0 आना चाहिए, 0 के बाद 2 आना चाहिए। तो ऐसा आपके किस ऑप्शन में है, ऐसा सिर्फ आपके ऑप्शन नंबर बी में है। देखिए यहाँ पर जब गुणा करेंगे तो ये 80 का 0 पीछे रहेगा, 8 का 4 में गुणा करेंगे, 8 चौक 32 यानी 2 रहेगा, यानी पीछे आपको 20 चाहिए। ठीक है, तो पीछे 20 आपके किस ऑप्शन में आ रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी में आ रहा है। आपको पूरा गुणा करने की भी जरूरत नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी पे आप टिक लगा के आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हम लोग यहाँ पर इस प्रकार के प्रश्न सॉल्व कर रहे हैं कि जो आपके एग्जाम में आते हैं और आपको एग्जाम में जैसे सॉल्व करना है उसी तरीके से हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। और कुछ प्रश्न समझने के लिए वीडियो बड़ा हो जाता है, क्योंकि समझाना जरूरी होता है, इसलिए किसी प्रश्न में 3 से 4 मिनट का टाइम लग जाता है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। हम लोग अगले वीडियो में और इसके प्रतिशत के बचे हुए प्रश्नों को भी ख़त्म कर लेते हैं। धन्यवाद।